छात्रों, तो युवाओं से पाठ लेखक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ का विश्लेषण हम देख रहे थे। तो अब तक हमने देखा था कि ये स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए जो है नवीन पीढ़ी जो रहा है या फिर नई पीढ़ी जो हम कहते हैं युवा पीढ़ी, तो उस पीढ़ी पर ज़्यादा उन्हें विश्वास है और उन पर ही वो आशा रखते हैं। और वो जो है उन्हीं लोगों को जो है कार्यकर्ताओं के रूप में या फिर संगठकों के रूप में या फिर वॉलंटियर्स जो हम कहते हैं, स्वयं सेवक जो हम कहते हैं, उसके रूप में उनको चुनकर जो है वो काम लेना चाहते हैं। क्या काम है? तो काम ये है कि भारत का फिर से पुनरुत्थान करना है। जो भारत माता निद्रित अवस्था में है, अपने सिंहासन पर भी विराजमान नहीं है, तो अभी जो है वो पूर्ण रूप से निद्रावस्था में है, टूट गई है, बिखर गई है। तो फिर से जो है उसे जगाना है, जागृत करना है और पहले से भी ज़्यादा उसे महिमाशाली बनाना है, पहले से ज़्यादा उसे जो है कीर्तिमान बनाकर उसे सिंहासन पर बिठाकर जो है उनसे संबंधित मतलब भारत माता की सेवा के संदर्भ में जो भी काम बन पड़ता है उनसे काम वो लेना चाहते हैं। तो ये जो है स्वयं सेवक के रूप में या फिर कार्यकर्ताओं के रूप में जो काम चल रहा है, तो ये जो है कुछ ही जगह पर या फिर किसी एक कोने में नहीं है, बल्कि भारत के हर कोने से ये होना है, ये वो चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो काम है तो एक ही जगह पर निश्चित नहीं है या फिर एक ही जगह से होने वाला नहीं है। तो इसीलिए भारत के कोने कोने से स्वयं सेवकों को निकल कर आना है। तो और इस समय जो है वो ऐसे सुदृढ़ बनाने वाले हैं, ऐसे महान शक्ति प्रदान करने वाले हैं भारत माता के संदर्भ में कि कोई भी जो है बाहर का कोई भी जो भी है मतलब दुष्ट शक्ति कह सकते हैं या फिर जो कुछ भी बाहर का आक्रमण हो सकता है, जो कोई भी इस भारत माता को या फिर भारत माता को निद्रित अवस्था से जगाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे जिस प्रकार भारत माता को एक प्रकार से विराजमान करके उन्हें ज़्यादा महिमाशाली, ज़्यादा तेजस्वी जो बनाने का सोच रहे हैं स्वामी विवेकानंद, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उनका रोक लगाने के लिए भी जो है वो सन्नद्ध हो रहे हैं इन कार्यकर्ताओं की सहायता से। तो इसलिए वो कहते हैं भारत के कोने कोने से जो है इन लोगों को निकलना है, स्वयं सेवकों को अपनी ओर से जो है आकर काम करना है, ये वो कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं गांव-गांव से, गली गली से हल पकड़कर किसान, मोची, बनिए मतलब जो व्यापार वगैरह करने वाले वहाँ से लेकर कारखानों तक जो है जो कोई भी है, हर किसी स्वयं सेवक को इस कार्य के लिए तत्पर होना है, वो कहते हैं। मतलब किसी एक के लिए निर्दिष्ट नहीं है। तो भारत को इस तरह वो जगाना चाहते हैं कि उन्हें जो है जो यहाँ पर है, तो कहते हैं पूरा संसार को लेकर वो कह रहे भारत की महानता क्या है, भारत का स्थान क्या है, वो कहना चाहते हैं। संपूर्ण संसार में अगर भारत मिट जाएगा, भारत नहीं रह जाएगा या फिर भारत मर जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, इसलिए वो कहते हैं भारत है इसलिए संसार में आध्यात्मिकता है, सहानुभूति है, शांति प्रिय देश हमारा रहा है, शांति का संदेश पूरे संसार के लिए दिया है, प्रेम, स्नेह भावना, आत्मीय भावना भी जो है हमारे भारत से ही इस संसार के लिए योगदान के रूप में है। तो भारत से इतना सब कुछ जो भी है, अच्छा जो कुछ भी है तो भारत से ही है। तो इस जो अच्छाई है, ये अच्छापन है, सहानुभूति है, मान मर्यादा के एक दर्जे में जो हम लोग रहते हैं, तो ये जो है भारत की वजह से ही है। तो अगर भारत ही इस संसार के नक्शे में नहीं रहेगा तो ये सभी जो है समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिका कह सकते हैं मतलब भगवान के प्रति जो हम लोग विश्वास रखते हैं, आस रखकर भगवान को मानकर जो चलते हैं वो सब हो सकता है, या फिर अन्य जो कोई भी बातें हैं इनसे जो जुड़े हुए हैं तो वो सभी भी मिट जाएंगे, ये वो कहना चाहते हैं अगर भारत नहीं रहेगा तो अगर भारत नहीं रहेगा ये सब भी नहीं रहेंगे। और उसके साथ संसार में क्या बसने वाला है, तो संसार में अभी रहता है तो सिर्फ जो है यहाँ पर क्या रहेगा, पाशविकता रहेगी, प्रतिद्वंदिता रहेगी और एक दूसरे के बीच में समाज में जो है मान मर्यादा के साथ, न्याय के साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। पाशविकता मतलब पशु जैसा व्यवहार करेंगे। पशु या फिर पशु को जो हम पालते हैं, जो हमारे जानवर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जानवर वगैरह जो होते हैं उनका बर्ताव जिस प्रकार होता है वैसे मानव का बर्ताव हो गया है। एक दूसरे के प्रति टूट पड़ता है, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा की भावना रखता है और ये सभी जो है अगर भारत नहीं रहेगा तो संसार में ये देखने के लिए मिलता है। और अगर भारत नहीं रहेगा, अगर ये स्थिति है तो विवेकानंद के लिए ये जो है दुर्घटना के समान है। तो जैसे दुर्घटना घटती है उसके समान ये जो है दिख रहा है, तो इसलिए होना नहीं चाहते हैं।
और आगे वो कहते हैं राष्ट्रीय आदर्श के रूप में जो है हमारे भारत की त्याग और सेवा है। ये राष्ट्रीय आदर्श है हमारे देश के। जैसे हम राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत वगैरह जो है हम देखते हैं, फिर वो हम जानते ही हैं। राष्ट्र ध्वज को लेकर हम जानते हैं, सभी हैं। उसके रूप में राष्ट्रीय जो है यहाँ पर आदर्श क्या है हमारे भारत के, तो त्याग और सेवा है। तो त्याग और सेवा के संदर्भ में ये भी कहते हैं, तो हम लोग उस काम के प्रति, सेवा के प्रति ऐसे हमें तत्पर होना है, तो हम लोगों के रोम रोम में वही काम या फिर उसी काम को लेकर बार बार हमें वो सोचना है। तो इस तरह अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा करने का जो सेवा भाव होता है, अगर रत्ती भर भी वो हमारे सोच दिमाग में आ जाता है, तो बड़े से बड़े काम किए के समान हैं। मतलब अच्छा करने का सोचते हैं तो वही काफ़ी है। अगर एक बार वो सोच मन में आ जाती है तो उस काम को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, उस काम को, उस सेवा को करने के लिए हम लोग ऐसे सन्नद्ध हो जाते हैं और ऐसी हमें शक्ति मिलती है, खुद हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से हमें ये शक्ति मिली है। तो ऐसे हमें सेवा करनी है। और इस संदर्भ में वो कहते हैं काम करते हुए, सेवा करते हुए भी अगर हम मर भी जाते हैं तो उस संदर्भ में जो है वो वहाँ पर विवेकानंद उसके प्रति जो है खुशी या फिर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा के संदर्भ में, दूसरों को जो है वहाँ पर अपनी सहायता देने के संदर्भ में हम अपना प्राण त्याग देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए उसके प्रति हमें खेद या फिर दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने आप को खुश रखना है, ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो वही वो आगे ये भी कहते हैं, तो वहाँ पर सेवा भाव कौन रखता है, जो निस्वार्थ होता है वही रखता है। किसी मतलब पैसे की जो लालसा नहीं रखता है या फिर लोभी नहीं होता है, मतलब प्रतिफल में। तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो काम के संदर्भ में अलग होता है, दूसरों की सहायता के रूप में काम अगर कर रहे हैं तो उसके बदले में भी हम लोग काम कर चाहते हैं, वापस में वही चाहते हैं हम लोग। मतलब दूसरों को कुछ सहायता कर रहे हैं तो वापस में वो हम फिर से उसी सहायता को मांगते हैं या फिर हमें भी चाहिए, ऐसा लगता है। ये भाव हमें नहीं रखना है, तभी वो सेवा कहलाती है। तो जैसे अगर किसी दूसरे के लिए पैसे दे रहे हैं तो वापस में हम वो पैसा चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा होता है तो हमें वो वापस चाहिए, तो ये सेवा नहीं कहलाता है। उनकी जो स्थिति ठीक नहीं होती है, संकट की स्थिति है, मुसीबत का समय है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा नहीं कहलाता है, अंतर है। तो मदद करना गलत नहीं है, लेकिन सेवा भाव तब आता है जब हम दूसरों के लिए कुछ देंगे, वापस में कुछ पाने की या फिर इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो सेवा कहलाती है। तो ये भाव जो है, तो वही आगे वो कहते हैं, ऐसा काम कौन करेगा जो लोभी नहीं होता है या फिर धन की लालसा किसे नहीं है, जिसे कीर्ति की अपेक्षा नहीं है, मतलब हमारा नाम आना है, नाम कमाना है, ये जो भाव नहीं रखता है, ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। तो शिक्षा के संदर्भ में, धन संपत्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो हमारे भारत देश जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भारत देश की स्थिति है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, तो उन लोगों को कुचल कर जो है अमीर लोग बने हुए हैं, तो धनवान वो लोग बने हुए हैं। तो लेकिन उन लोगों की जो संपत्ति वगैरह है, तो इन लोगों के काम की वजह से है, इन लोगों की सेवा की वजह से है। और हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि हमारे देश की गरीब लोगों की स्थिति ऐसी है कि उन लोगों को एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे संदर्भ में वो लोग कैसे शिक्षा हासिल कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कैसे वो प्रयास कर सकते हैं, तो ये स्थिति हमारी भारत की है। तो इसीलिए जो है स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, जो लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर उनके, या फिर जो धनवान है, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो उन लोगों के आंखों के सामने ही गरीब लोग हैं, उनको खाना नसीब नहीं है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो शिक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में वो लोग रह रहे हैं और उन लोगों को जो है वो कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं धनवान लोग। तो ऐसे लोगों के प्रति विवेकानंद घृणा व्यक्त करते हैं, मतलब उनके प्रति या फिर उन लोगों को देखकर वो तिरस्कृत करते हैं, उन लोगों को वो तिरस्कार करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं हमें जीवन में कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये सब जो है ये एक प्रकार से साइकिल की तरह है, मतलब चक्र की तरह है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, कोई भरपेट खाकर आराम से है, तो जीवन का चक्र चल रहा है। लेकिन इससे हमें कम से कम जितना हो सके उतना जो है हमें कम करने के लिए तो सोचना है। पूर्ण रूप से मिटाएंगे नहीं, अलग बात है, कम करने के लिए तो हमें सोचना है, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो कहते हैं आगे बढ़ते रहना है। कहाँ पर, किस तरह से है, वो कहते हैं जो पद दलित है, जो निम्न लोग हैं, जिन्हें
वहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए, ऐसे लोगों को अच्छा बनाने के लिए जो है हमें कोशिश करना है, उनके प्रति संलग्न होकर हमें काम करना है, अपनी सेवा देनी है। तो ये कार्यकर्ताओं के संदर्भ में है। काम जो हमें करना है, युवा पीढ़ी जो हमें काम करने के लिए इस समय में समाज में जो ज़रूरी है उससे लेकर स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और वो लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखकर हम अगर अपनी सेवा में, अपने काम के मार्ग में, अपने मार्ग पथ पर ऐसे हमें बढ़ना है कि वो जो है भगवान से अपने आप जो है हमें शक्ति मिल जाती है, ऐसी शक्ति मिल जाती है, इतनी शक्ति हमें मिल जाती है ना, खुद उसे जो है हम संभल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग रह जाते हैं। तो ऐसे जो है स्वामी विवेकानंद के विचार है। तो वो कहते हैं, ये भी कहते हैं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये आसान भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन बाधाएं आते हैं, कठिनाइयाँ आती है, अड़चन आते हैं, तो उसे देखकर हमें डरना नहीं है और उसे देखकर हमें रुकना नहीं है और उसके कारण से हम अपने काम को आधा छोड़ना नहीं है। अच्छे काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की सहायता के लिए हम कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए हमारी सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे काम को कभी हमें छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, रोकना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो क्योंकि वो यही कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी का जो शक्ति है या फिर युवा में ऐसी शक्ति है कि उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, सिंह तुल्य हो, तुम सिंह तुल्य हो, सिंह के समान हो। सिंह तुल्य मतलब सिंह के समान। सिंह तो आप जानते हैं ना, तो सिंह मतलब शेर है, जानते हैं आप लोग, लॉयन जो कहते हैं। सिंह जो जंगल का राजा कहलाता है, राजा इसीलिए है क्योंकि संपूर्ण जंगल को वो हिलाकर रखता है। उसकी एक गर्जन से कैसे हम लोग भयभीत हो जाते हैं, जिस प्रकार वो शक्तिशाली है, जिस प्रकार वो उसकी शक्ति को लेकर हो सकता है या फिर जिस प्रकार वो काम करता है, उसी के कारण से जो है हम उसे सिंह कहते हैं या फिर जंगल का राजा कहते हैं। तो वो शक्ति जो है अब हम लोग युवा में देख रहे हैं, विवेकानंद जो है युवा पीढ़ी में वो देख रहे हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम सिंह तुल्य हो। तो देखिए आगे का भाग क्या कहना चाहते हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, अब सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ईश्वर के संतान हो, तो भगवान के संतान हो और तुम आनंद के भागी हो। तुम ईश्वर के संतान हैं, मतलब ईश्वर का अंश हम लोग कहते हैं, परमात्मा का अंश हम लोग कहते हैं, अपने आप को आत्मा के स्थान पर रखते हैं, परमात्मा का एक अंश हम लोग अपने आप को कहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का ही अंश हम लोग हैं, परमात्मा के संतान हम लोग हैं, तो हम लोग भी उतने ही आनंददायी है और उतने ही पवित्र और पूर्ण आत्मा के स्थान पर है। हर कोई, हर किसी इंसान के संदर्भ में वो कह रहे हैं। तो खास उनका उद्देश्य क्या है, युवाओं को लेकर है, युवा संगठन को लेकर है, युवा पीढ़ी को लेकर है। तो युवा में ऐसी शक्ति है कि उन्हें जो है अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। और हम लोगों को जो है, तो हम अपने आप को कैसे जबरदस्ती अपने आप को दुर्बल मानते हैं, हम में क्या शक्ति है, हमारे अंदर की जो सामर्थ्य है खुद हम पहचानते नहीं हैं। तो यही हमारी कमजोरी है, हम में क्या शक्ति है या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये अगर हम जान लेंगे तो हम इसमें इतने बलवान हो जाएंगे, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, ऐसे बलवान हो जाएंगे, कोई भी काम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग मानसिक रूप से अगर गिर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो आसान काम भी हम लोग कर नहीं पाते हैं, इस स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं उठो जागो। तो इसीलिए उनका संदेश बार बार उन्होंने कहा है। और वो कहते हैं तो आपके ऊपर, आपके कंधे पर जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी आप पर सौंपा गया है, उसे पूर्ण करना है। उसे पूर्ण करने के लिए कभी आपको रुकना नहीं है, ये भाव व्यक्त करते हैं। तो देखिए उनका एक एक शब्द कैसा है, तो उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। तो वीर्यवान मतलब साहसी है, धैर्यशाली है, जो
धीरज से, जो धैर्य से आगे बढ़ता है उसके लिए है। युद्ध में देख सकते हैं आप लोग, युद्ध वगैरह चलता है तो देखिए पहले के अगर युद्ध वगैरह इतिहास में याद करेंगे, राजाओं का युद्ध वगैरह चलता था तो देखिए आप लोग कैसे वो लोग वहाँ पर युद्ध के लिए तत्पर अगर आकर खड़े हो जाते हैं मैदान में, या फिर जंग में आ जाते हैं, मैदान में आने के बाद कैसे वो युद्ध के लिए वहाँ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते थे जोश के साथ, जिस तरह धैर्य के साथ वो निकल पड़ते हैं। हारते या मरते हैं वो बाद की बात है, लेकिन युद्ध करने के लिए कैसे वो सन्नद्ध हो जाते हैं, जिस तरह वो साहसी बनकर वहाँ पर खड़े होते हैं, वैसे हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए अपने ऊपर जो उत्तरदायित्व है या फिर जिम्मेदारी है उसे पूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहते हैं यह याद रखो तुम अपने स्वयं भाग्य के निर्माता हो। अपने भाग्य के निर्माता खुद आप स्वयं हैं। भाग्य हम लोग बहुत कुछ उसके लिए नाम देते हैं, जो किस्मत का नाम देते हैं, भाग्य का नाम देते हैं, जो हमारा भाग्य ही ठीक नहीं है, किस्मत ही खराब है, बहुत सारी बातें हम लोग उसके संदर्भ में कहते हैं। खराब क्यों होता है? हम लोग उसे खराब बनाते हैं, हम लोग किस्मत को जो है बिगाड़ देते हैं। अगर हम अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कौन हमारे भाग्य को बिगाड़ने वाला है या नहीं? तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से ठीक तरह से अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, अपना लक्ष्य जो साधना है वहाँ तक अपना साध्य पूर्ण नहीं करेंगे, तो हम लोगों का भाग्य खोटा है फिर हम लोग खोटे हैं। ये हम पर खुद प्रश्न करेंगे, उत्तर अपने आप मिल जाता है। विवेकानंद का यही संदेश है, खुद हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। तो अगर हम अच्छा करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता अपने आप मिल जाता है। चाहे उसके लिए समय लगता होगा, चाहे उसके लिए देर लगती होगी, कुछ भी हो, लेकिन सफलता तो जरूर मिलेगी। जो मेहनती होता है, जो अपने काम को लेकर, परिश्रम को लेकर हमेशा तत्पर रहता है, कभी वो विफल नहीं होता है, कभी जीवन में वो असफल भी नहीं होता है। तो इसीलिए उनका संदेश है, तो उसको जो है, जो सहायता चाहिए, जो बल चाहिए, अपने आप जो है अंदर की जो हमारी बल है या फिर साहसीपन है उसे बाहर निकालना है। तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे, हमारी क्षमता क्या है ये खुद पहचान कर जब हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भाव जो है यहाँ पर वो व्यक्त करते हैं। तो भगवान के संदर्भ में जो है उनके बहुत मतलब वो भी भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं, आस्था रखते हैं भगवान पर। तो इसीलिए वो कहते हैं, तो जो भी हो हम भगवान पर विश्वास रखकर, आस्था रखकर हमें जीवन में ऐसे आगे बढ़ना है। हमारे अंदर की, भीतर की जो हमारी शक्ति है, हमारे भीतर का जो बल है उसे हमें जानना है। बल प्रदर्शन करना मतलब शक्तिशाली बनना, मतलब जो सामने वाला है जाकर उसे मारना पीटना, ये शक्ति का प्रदर्शन है, ऐसा नहीं है छात्रों। तो यहाँ पर विवेकानंद का विचार जानिए, वो क्या कहना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है बलवान बनना है, वीरवान बनना है, साहसी बनना है, मतलब हमें मानसिक रूप से भी बनना है, शारीरिक रूप से भी बनना है। मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम लोग जो है कुछ भी हमारे सामने आ जाए उसका डटकर मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं हमारे भीतर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है। तो खुद हमें ये जानना है कि हम क्या कर सकते हैं। ये अगर हम पहचान लेते हैं, खुद पहले ही हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे कि हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते, हमें होगा नहीं। ये पहले खुद हम अपने आप को लेकर ऐसी बातें करेंगे, ऐसे सोचेंगे, तो बढ़ावा कैसे मिलेगा हमें, कैसे इन सबको हटाकर हम आगे कब बढ़ेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं हमारे भाग्य के निर्माता खुद हम स्वयं हैं, हम लोग खुद हैं। तो खुद का हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, किस्मत का निर्माण खुद हमें करना है। कैसे करना है? मेहनत से, परिश्रम से, अपने बलबूते हमें करना है। तभी जो है हम जब इससे अच्छे काम के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जब आगे बढ़ेंगे, तभी जो है हम लोगों को जो है यहाँ पर जो भगवान की शक्ति है वो भी प्रदान होगा और जीवन में भी हम सफल हो सकते हैं। तो देखिए आगे वो कहते हैं, एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साह एवं सद्विय का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए।
जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई इच्छाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। तो देखिए कितनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी विचार यहाँ पर व्यक्त हुए हैं स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ पर वो देखिए प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर है मनुष्य नियमों को बनाया है या फिर नियम मनुष्य को बनाया है। देखिए उनका प्रश्न किस प्रकार का है। पैसे के संदर्भ में भी है, मनुष्य रुपयों को पैदा किया है, रुपया मनुष्य को पैदा किया है। और जो है कीर्ति, नाम वगैरह जो भी है, जो हम लोग जिसके लिए हर बार स्पर्धा की भावना में रहते हैं, एक दूसरे के होड़ में रहते हैं, एक दूसरे को धकेलने के लिए तैयार है, एक दूसरे को खींचने के लिए हम लोग तैयार है, तो किस तरह के अलग अलग बुरे कामों में हम लोग व्यस्त हैं, तो उन सभी के पीछे उनका प्रश्न है। तो उन सभी का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है, फिर उनसे मानव बना है। देखिए किस प्रकार उनका यहाँ पर है। तो यहाँ पर नाम कीर्ति के संदर्भ में भी हम लोग जो है भाग रहे हैं, तो उसका निर्माण किसने किया है? खुद मनुष्य ने किया है। नियमों का भी निर्माण मानव ने ही किया है। तो खुद रुपयों का पैदा भी मानव ने ही किया है, खुद वो निर्माण किया है और खुद उसके पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे वो सभी उनके लिए ज़रूरत है। कितना ज़रूरत है हमें, तो उसके लिए वो प्रश्न है। तो पहले हमें क्या बनना है? देखिए कैसे वो कहते हैं, पहले हमें मनुष्य बनना है। मानव योनि में जन्म हम लोगों ने लिया है, तो इस मानव जीवन को हमें सार्थक बनाना है, मनुष्य जीवन को हमें सार्थक बनाना है। तो हम लोग जो है ये करने के बजाय जो हमारे मानवीय मूल्य है, मानवीय गुण है, उसे ही भूलकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर हम लोग घृणा की भावना में है, तिरस्कार की भावना में हम लोग है। एक दूसरे को देखने पर नहीं होता है, एक दूसरे जलते हैं, एक दूसरे जो है यहाँ पर दूसरों की हम लोग बुराई करते हैं, कान भरते हैं, क्या कुछ करते हैं। ये छोटी मोटी है, बड़े बड़े भी है हम लोग जो दूसरों के प्रति बुरा काम करते हैं समाज में। किसी एक को संबोधित करते हुए एक को लेकर नहीं है, संपूर्ण समाज का चित्रण अपने सामने लाइए। कितना कुछ चलता है समाज में, एक दूसरे को धकेलने के लिए, एक दूसरे को पीछा खींचने के लिए क्या कुछ हम लोग करते हैं। हत्या भी करते हैं हम लोग, जो है चोरी डकैती करते हैं, कहाँ कहाँ के हम लोग बुरे काम करते हैं। तो इन सब के अगर हम लोग व्यस्त हो जाएंगे तो अच्छे समाज का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? इन सबको रोकना है तो पहले हमें मानव बनना है। मानव या फिर मनुष्य किसे कहते हैं? किसके लिए मानव का नाम दिया गया है? जिनमें मानवीय गुण होते हैं उसी को हम मानव कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं। तो हम लोगों की सोच विचार कैसे रहनी है? तो एक दूसरे के प्रति जो तिरस्कार की भावना है, घृणा की भावना है, द्वेष की भावना है, इन सबसे ज़्यादा क्या है? पहले हमारे दिमाग में मानव जो भी है, अपने आप को मानव अगर वो महसूस कर रहा है, मानव बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उनका उद्देश्य, उनका उपाय या फिर योजनाएं जो करता है, वो विचार जो रखता है, जो उनका साहस हो सकता है, उत्साह हो सकता है, सभी के सभी जो है अच्छा होना है। किसी शब्द के साथ स जुड़ जाता है तो ज़्यादा अच्छे को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ पर आपके शब्द आ गया है सदुद्देश्य, सदुपाय और सत्साह, सद्वीय, ये सभी बहुत अच्छे का जो है यहाँ पर विशेषण देते हैं। तो सदुद्देश्य उद्देश्य है, उद्देश्य का और भी अच्छा उद्देश्य अगर हम रख रहे हैं, सदुद्देश्य जो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। तो जीवन में कुछ उद्देश्य रख रहे हैं, जीवन के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं, उसके लिए कुछ विचार रख रहे हैं हम लोग, उसके लिए कुछ उपाय बना रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं। तो अगर उन सभी में अच्छापन ही अगर हम रखेंगे, अच्छे गुणों को लाकर ही रखेंगे, तभी हम लोग जो है मानव बन सकते हैं। अच्छा करने के लिए इतना कुछ भरा पड़ा है, अच्छे काम करने के लिए इतना सब कुछ है, और अच्छा काम करते जाएंगे तो ऐसे वैसे रहेंगे, किसी दूसरे काम के लिए हमें मौका नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है। और ऐसे संदर्भ में हम लोग अच्छा करने के बजाय दूसरों को लेकर गुनाह करते जाएंगे, दूसरों को लेकर द्वेष कर रहे हैं, तो कैसा होगा ये? तो मानव कैसे बनेंगे हम?
पहले हमें मानव बनना है, ये संदेश दे रहे हैं विवेकानंद। क्यों दे रहे हैं? इसी कारण से हैं। तो मानव आज क्या हो गया है, अपने मानवीय गुणों को ही भूल रहा है, अपने अंदर की अच्छाई जो है उसे ही भूल कर क्या कर रहा है, वो दूसरों को बुरा करने के लिए जा रहा है, दूसरों की बुराई में तत्पर है। तो इसीलिए जो है वो मनुष्य योनि में अपने जन्म लिया है, तो कीर्ति के पीछे जाना छोड़िए। हम लोग मनुष्य है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, पहले हमें मानव बनना है। मानव बनकर अपना जो अच्छे काम है, अच्छे कार्य है, वो हमें पहले करना है। ये नाम, कीर्ति या फिर रुपया, इन सभी के पीछे भागेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो हम खुद उसके पीछे भागेंगे तो कभी वो हासिल नहीं होता है। ऐसे काम हमें करना है या फिर ऐसे सत्य काम हमें रहे, सत्काम या फिर सत्मार्ग जो हम कहते हैं, सद्मार्ग मतलब जो अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर वो मार्ग अच्छा है, अच्छे पथ पर अगर हम चल रहे हैं, समाज के लिए कुछ सेवा दे रहे हैं, तो उल्टा वही आपके पीछे आ जाएंगे। नाम कीर्ति अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे, वैसे अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। विवेकानंद जैसे कितने महान लोग हैं हमारे समाज में हो गए, स्वतंत्र सेनानी हैं हमारे समाज में, किनका नाम हमें लेना है कहिए? तो उन लोगों जो है या फिर जो कोई भी उन्होंने सेवा दी है हमारे समाज के लिए, कभी वो रुपए के पीछे, नाम कीर्ति के पीछे भागकर काम नहीं किए हैं, सेवा नहीं दिए हैं, बल्कि वही उनके पीछे आ गया है उनके काम के कारण से है, उनकी सेवा के कारण से है। अब्दुल कलाम का नाम हम लोग लेते हैं, बार बार उनका उदाहरण देते हैं। आप लोगों को ऐसे बनने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, किस कारण से हैं? कभी कलाम पैसे के पीछे नहीं भागे हैं, कभी कलाम अपना नाम कमाना है इसके लिए नहीं गए हैं, कीर्ति कमाना है नहीं गए हैं। वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, अविरोध चुने गए, कोई उसको लेकर विरोध नहीं किया है, देश भर में एक शख्स भी उसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेवा है वैसी है समाज के लिए, वैसा योगदान जो है उन्होंने दिया है। तो प्रतिभान्वित वो सब है, वो बहुत बड़ी है, उसके बारे में अगर कहेंगे तो हम उनके पीछे जो है बहुत ही छोटे महसूस करेंगे। लेकिन क्यों है, किसके लिए है? क्योंकि उनके अच्छे काम की वजह से है ना, अच्छे मार्ग पर वो गए हैं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन, एक मिसाल बनकर वो रह गए हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, सच में समाज की सेवा करने वाले होते हैं, तो वो लोग कभी इस तरह उनके पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि पैसा हो, कीर्ति हो, जिसके पीछे आज हम दौड़ रहे हैं ना, कुश्ती कर रहे हैं, उसके लिए जंग लड़। तो आगे वो कहते हैं, तो जाति के संदर्भ में वो कहते हैं, तो ये जो जाति है तो सिर्फ व्यक्तियों की समष्टि है। समष्टि मतलब जो सीमा में रहता है, अपने दायरे में जो रहता है, उस संदर्भ में है। तो जाति के नाम देकर, धर्म का नाम देकर हम लोगों ने क्या किया है, हमारे समाज को सीमित कर दिए हम लोग। व्यष्टि समष्टि दो भाग है, जैसे आत्मा परमात्मा की बात है, वैसे व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। व्यष्टि जो अपने आप में होता है, समष्टि संपूर्ण में होता है। तो जाति को जो है व्यक्ति समष्टि समझकर रखा है, संपूर्ण समझकर रखा है, जाति ही उनके लिए सब कुछ है, धर्म ही उनके लिए सब कुछ है, ऐसे मानकर जो है वो चल रहा है। तो ये भाव जो है नहीं रखना है, ये विवेकानंद कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, तो हम लोग जो है ये जो जाति धर्म के पीछे भाग रहे हैं, तो ये जो है अपने आप को जो है हमें पीछे करने के लिए जो है उकसाता है। जाति के नाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग धर्म के साथ अगर हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये हमें कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। इसका अर्थ ये नहीं हमें धर्म का पालन नहीं करना है, हम कोई भी धर्म क्यों ना हो, धर्म का पालन हमें करना है, आचरण करना है। अगर हमारे धर्म में जो कुछ भी अच्छा बताया गया है, कोई भी धर्म बुरा नहीं कहता है, किसी भी धर्म में जो है बुरा संदेश नहीं है। कहीं किसी धर्म को लेकर आप कोई भी धर्म अपना मान रहे हैं ना, तो उस धर्म के संदर्भ में धार्मिक ग्रंथ जो कहा जाता है, उसके संदर्भ में भी देख सकते हैं आप लोग, कहीं पर भी हमें बुरा संदेश नहीं है, बुरी सीख हमें नहीं दिया जाता है। तो कोई भी धर्म क्यों ना हो, तो संदेश हमेशा जो है वो हमारे प्रेरणा के लिए होता है, लेकिन हम लोग उसे भूल गए हैं। जो सीख है उसी को भूलकर हम लोग अपनी ओर से धर्म का विश्लेषण करते जा रहे हैं। तो ये जो है हमें इस तरह के करते जाएंगे तो हम लोग जो है कभी अपने जीवन में कल्याणकारी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर वो कहते हैं बात, दुनिया तभी पवित्र हमारे नज़रों में हो सकती है, अच्छी हो सकती है, जब हम लोग अच्छे होंगे, हम लोग जब हम पवित्र होंगे। कहा जाता है ना, उक्ति है,
सुंदरता के संदर्भ में जो है हम लोग कहते हैं सुंदरता जो है देखने वालों के नज़रे में होता है या फिर उनके आंखों में बसा होता है। हम जैसे देखते हैं दुनिया को वैसे संसार हमें दिखता है। अगर संसार बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे सोच विचार बुरे होते हैं, संसार अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है हमें, उसे लेकर हम आनंद ले रहे हैं तो हम भी अच्छे हैं, हमारे सोच विचार अच्छी है, हम लोग आनंदित है, संतोष में हैं, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। वही भाव जो है विवेकानंद यहाँ पर कहना चाहते हैं। दुनिया तभी हमें पवित्र लगती है, दुनिया तभी हमें अच्छी लगती है जब हम अच्छे होते हैं, जब हम पवित्र होते हैं। देखिए उनके विचार किस प्रकार के हैं, ये बात सही है ना, आप कोशिश करके भी देखिए। तो हम लोग जो देखिए जब हम बहुत अच्छे होते हैं, खुशी होते हैं या फिर हमारा मन बहुत ही उल्लासित रहता है, आनंदित रहता है, मतलब हमारी इच्छाएं पूर्ण होकर हम खुशी सुकून से जब रहते हैं तो देखिए सामने की दुनिया हो सकती है, सामने वाले हो सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। जब वही अगर हमारे लिए कष्ट की स्थिति आई होती है, कोई अड़चन आया हुआ होता है, हम दुखी है, मायूस है, तो देखिए उस समय हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती है, दुनिया वाले हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दुनिया को या फिर संसार हो कोई भी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई सहायता नहीं कर रहा है, कोई हमारे साथ नहीं दे रहा है। तो ये भाव जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए जो है हम पहले अपने आप को पवित्र बनाना है और अपने जो काम है या फिर हमारा जो कार्य है हम ऐसे रहना है या फिर कार्य हमें ऐसे करना है कि उसके कारण हम ही लोग हैं। हम लोग जो है तो वो जो है इसलिए वो कहते हैं कार्य है तो हम कारण उसके हैं। कार्य है हमें करने के लिए कई सारे कार्य हैं, काम है, तो उसके कारण बनकर हमें करना है। तो समाज को, हमारी भारत माता को हमें फिर से पुनरुत्थान स्थान पर हमें रखना है, ये कार्य है हमारा। तो उसके लिए कारण बनकर कौन करना है, हमें करना है, ये हमें जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पर है। तो ये काम हमें करते बढ़ना है। तो ये भाव जो है यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है यहाँ पर जाति को महत्व नहीं दे रहे हैं या फिर किसी मानव की इस तरह की जो स्पर्धा की जो भावना है इसके लिए महत्व नहीं देते हैं। जो समाज में हम लोग अनीति फैला दिए हैं, जो अत्याचार फैला दिए हैं या फिर जिस तरह की भ्रष्टाचार फैला दिए हैं, तो उन सभी के खिलाफ रहकर, इन सबसे हटकर जो हमारा मानवीय गुण है उन गुणों को अपनाकर जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, जीवन में पहले हमें किस तरह अच्छे बने रहना है, ये विचार जो है यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो विवेकानंद के अनुसार जो है यहाँ पर अगर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सभी का जो है हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है, आगे का भाग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।